हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मून नाइट के सेकेंड एपिसोड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दृश्य की शुरुआत में स्टीवन सो रहा होता है। उसे कोई बुरा सपना आता है। वह जाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन पैर में बेड़ी होने के कारण वह गिर जाता है। वह शीशे में अपने आप से बात करता है और फिर म्यूजियम में आ जाता है। वहाँ पर पिछली रात की घटना की जाँच हो रही होती है, जो फर्स्ट एपिसोड में हुआ था। स्टीवन गार्ड से कहता है कि वह वीडियो फुटेज देखेगा। गार्ड मान जाता है और दोनों साथ चले जाते हैं। स्टीवन गार्ड से कहता है कि जो भी तुम देखने जा रहे हो वो भयानक है, तो तुम तैयार रहना। और वह वीडियो देखने लगते हैं। पूरा वीडियो जो फर्स्ट एपिसोड के लास्ट में हुआ था वह दृश्य चल रहा होता है। हर जगह सिर्फ स्टीवन ही दिखता है। वह जयकाल कहीं भी वीडियो में नहीं दिखता, वह नज़र ही नहीं आता है। स्टीवन बहुत परेशान हो जाता है कि वह जयकाल कहीं दिख क्यों नहीं रहा है। गार्ड कहता है कि कल की तोड़फोड़ तुमने की है। स्टीवन कहता है मेरे बाथरूम से बाहर आने तक देखो। वीडियो में जब स्टीवन बाथरूम से बाहर आता है तो वह कैमरे में देखता है, पर दरअसल यह मार्क होता है। म्यूजियम वाले उस पर बिना केस किए उसे निकाल देते हैं और उसे डॉक्टरी सलाह लेने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि म्यूजियम का कुछ सामान हो तो वापस कर दो। स्टीवन बाहर आकर स्ट्रीट कलाकार से बात कर रहा होता है। वो जो चाबी उसे फर्स्ट एपिसोड में मिली थी उसके बारे में वह बात करता है। तभी उसे समझ आ जाता है और वह लॉकर वाली जगह पर जाता है। वहाँ के गार्ड से अपने लॉकर के बारे में पूछता है और कहता है कि वह मार्क के नाम से भी हो सकता है। गार्ड उसे पहचान जाता है और लॉकर के पास लेकर जाता है। दरअसल यह लॉकर मार्क का होता है, क्योंकि मार्क और स्टीवन एक ही शरीर में होते हैं, तो गार्ड उसे मार्क ही समझता है। गार्ड लॉकर खोल देता है। स्टीवन अंदर जाता है और वहां से उसे एक बैग मिलता है जिसमें पैसे, गन, पासपोर्ट और फर्स्ट एपिसोड में जो स्कैरेब आर्थर को चाहिए होता है मिलता है। स्टीवन को यकीन आ जाता है कि यह सच में है। स्कैरेब एक दिशा दिखाता है। तभी वहाँ पर रिफ्लेक्शन में मार्क स्टीवन से बात करता है। मार्क कहता है तुम्हें यह सब नहीं देखना चाहिए था, और वह स्टीवन को समझाने की कोशिश करता है और कहता है तुम बिस्तर पर सो जाओ। स्टीवन मना कर देता है और मार्क उसके बारे में पूछता है। तब मार्क बताता है कि वो खोंशू का अवतार है और तुम भी हो। खोंशू चांद का देवता होता है। मार्क और खोंशू के बीच सौदा हुआ होता है कि स्टीवन के काम के बीच में नहीं आएगा। स्टीवन बहुत परेशान रहता है। मार्क स्टीवन से शरीर मांगता है, पर स्टीवन सारा सामान लेकर पुलिस के पास जाने की धमकी देता है और लॉकर से बाहर आ जाता है। तभी लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और स्टीवन की तरफ खोंशू आता हुआ दिखाई देता है। स्टीवन चिल्लाकर वहां से भागता है। तभी सामने खोंशू खड़ा दिखाई देता है और सामान वापस रखने को कहता है, पर स्टीवन चिल्लाकर वहां से भागकर बाहर आ जाता है। वहां उसे लैला मिलती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। वह पूछती है स्टीवन तुम्हारी कोई नई फर्जी पहचान है। वह मार्क तक फ़ोन को ट्रैक करके पहुंची होती है। वह डर रही होती है कि मार्क ठीक है या नहीं। वहाँ उसके सूट के बारे में बात करती है, यानी उसे भी मार्क के मून नाइट बनने वाली बात पता है। वह बताती है कि वह दोनों पति पत्नी हैं। लैला को कोई आइडिया नहीं होता है कि यह स्टीवन ग्रांट है। उसे यह मार्क ही समझती है। लैला उससे बात करने के लिए कहती है। स्टीवन बहुत परेशान हो जाता है कि लैला उसकी पत्नी है। उसे कुछ भी याद नहीं होता है। स्टीवन लैला को अपने फ्लैट पर लेकर जाता है। वहाँ पर मार्क की परछाई स्टीवन से कहता है कि लैला को यहाँ से जाने को कहो। स्टीवन कहता है मैं चैन से जीना चाहता हूँ। वहाँ पर सब कुछ देखकर लैला को लगता है कि यहाँ पर कोई और भी रहता है, पर स्टीवन मना कर देता है। वह अपनी मम्मी का फ्लैट बताता है। लैला एक पोएम की किताब से फ्रेंच पोएम पढ़ती है। स्टीवन भी पढ़ता है। वहाँ पर और भी किताबें होती हैं। हायरोग्लिफ जो इजिप्शियन वर्णमाला होती है वो भी वहाँ रहता है, जिसके बारे में लैला को भी पता होता है। लैला अभी भी स्टीवन को मार्क कहती है और उससे डिवोर्स के पेपर पर साइन करने के लिए कहती है। स्टीवन मना कर देता है और बैग के सामान को वह दिखाने की कोशिश करता है और मार्क आईने से उसे मना कर रहा होता है। कहता है कि अगर लैला ने स्कैरेब देखा तो वह मर जाएगी, वह लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। स्टीवन रुक जाता है, पर लैला खुद आगे बढ़कर बैग से स्कैरेब निकाल लेती है और पहचान भी जाती है। यह स्कैरेब आमिर की मूर्ति का ठिकाना बताता है, जिसे मार्क और लैला ने मिलकर खोजा होता है। इस पर लैला स्टीवन पर मार्क समझकर गुस्सा करती है। उसे लगता है मार्क उसे अकेला लेना चाहता है। स्टीवन कहता है रख लो, मुझे नहीं चाहिए, और कहता है मैं मार्क इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ जो लैला से मदद मांगता है अपनी जान बचाने के लिए। तभी दरवाज़ा नॉक होता है। 2 ऑफिसर आते हैं। लैला छुप जाती है। वो ऑफिसर पूरे घर की जांच करते हैं और चोरी के आरोप में गिरफ्तार करके स्टीवन को अपने साथ ले जाते हैं। दोनों ऑफिसर आपस में बात करते हैं कि मार्क आतंकी है जिसने इजिप्ट में रिसर्च साइट पर हमला किया था।
स्टीवन मना करता है कि वो सब उसने नहीं किया है। दोनों ऑफिसर स्टीवन को एक अनजान जगह ले जाते हैं। वहाँ पर स्टीवन ऑफिसर के हाथ पर तराजू का निशान देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि यह आर्थर का आदमी है। वो बाहर खेल रही लड़की की मदद मांगता है, पर उसके हाथ में भी तराजू का निशान होता है। तभी कार के शीशे से मार्क कहता है, खुद को मुझे सौंप दो। स्टीवन मना कर देता है और शरीर कभी नहीं देने के लिए कहता है। तभी वॉकी टॉकी पर आर्थर की आवाज़ आती है। दरवाज़ा खुल जाता है और स्टीवन गिर जाता है। आर्थर आकर उसकी हथकड़ी खोलता है। वो स्टीवन से बात करता है और तभी वहाँ खोंशू आता है। आर्थर को मारने को कहता है। आर्थर कहता है, तुम बहके हुए हो। स्टीवन मना करते हुए कहता है, मुझे इलाज की ज़रूरत है। आर्थर अपने साथ उसे ले जाता है तो खोंशू तोड़फोड़ करता है। आर्थर कहता है, तुम्हारे बिना वह इतना ही कर पाएगा, यानी अवतार के बिना वह कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और शरीर स्टीवन के पास रहती है। जो अवतार होगा सिर्फ उसे ही खोंशू दिखेगा। आर्थर स्टीवन को वहाँ के लोगों के बारे में बताता है। यहाँ पहले जुर्म था, लोग बहुत हताश थे, अब सभी खुश थे। यानी आर्थर ने अपनी छड़ी की मदद से, जो कि आमिट का होता है, उससे परख करके जितने भी बुराई करने वाले थे भविष्य में, सबको मार दिया रहता है। अब यहाँ पर हर कोई निडर होकर रहता है। आर्थर स्टीवन को सब कुछ बताता हुआ आगे बढ़ता है और खोंशू उन्हें देखता रहता है। आर्थर और स्टीवन खाना खाते समय बात करते हैं। आर्थर कहता है, देवताओं में खोंशू की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए उसे निकाल दिया गया था इनाट से। आर्थर कहता है कि जो गुनाह कर चुके होते हैं खोंशू उन्हें सजा देता है और आमिट उन्हें परख कर गुनाह के पहले ही उखाड़ फेंकती है। स्टीवन आमिट पर भरोसा नहीं करता, पर आर्थर कहता है, उनकी परख पर शक मत करो, वह दुनिया में अच्छाई लाएंगी, बुराई को कुचल कर, जिसके लिए वह स्कैरब चाहिए, जो एक कैंपस है। स्टीवन कहता है कि स्कैरब मेरे पास नहीं है। मार्क पानी के अंदर से कहता है, उसे कुछ नहीं बताना, नहीं तो लैला मुश्किल में पड़ जाएगी। दरअसल स्टीवन जहाँ भी अपने आप को देख सकता है, यानी पानी, शीशा या कुछ भी, वहाँ से वह एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आर्थर मार्क से बात करना चाहता है और कहता है, खोंशू बहुत बड़ा झूठा है। स्टीवन कहता है कि आमिट यदि गुनाह के पहले ही मार देती है तो एक बच्चे को जो 30 साल बाद गुनाह करेगा उसे अभी मार देगी। आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है, पर स्टीवन को इससे ऐतराज़ होता है। पर आर्थर अपनी छड़ी को दिखाते हुए स्टीवन से कहता है कि ये आमिट का है, अपने पहले अवतार के लिए। यानी कि आमिट का पहला अवतार आर्थर होता है, जो स्टीवन से स्कैरब मांगता है और धमकाता है। तभी वहाँ लैला आती है और स्कैरब दिखाती है। आर्थर उसे मांगता है। लैला पास आती है और स्टीवन को सूट पहनने को कहती है, पर स्टीवन को कुछ समझ नहीं आता है। स्कैरब स्टीवन को देती है और दोनों वहाँ से भागते हैं। आर्थर अपनी छड़ी जमीन पर मारता है। वहाँ एक गड्ढा होता है, उसमें से एक जैकल निकलता है। वहीं स्टीवन और लैला भागते हुए एक तहखाने में पहुँच जाते हैं। वहीं लैला कहती है कि तुम्हारा नाम मार्क है, तुम सूट पहनो, मैंने यह देखा है। वह उसका हौसला बढ़ाती है। मार्क भी शीशे में से शरीर मांगता है, पर स्टीवन बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। लैला उसे शांत करती है और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहती है। इतने में जैकल दरवाज़ा तोड़ देता है। वह सिर्फ स्टीवन को दिखता है, लैला को नहीं। स्टीवन चिल्लाने लगता है। वो जैकल उसे मारता है। स्टीवन ऊपर से नीचे गिरता है। मार्क कहता है, सूट पहनो। वह जैसे नीचे गिरता है वह एक सूट पहन लेता है। मार्क कहता है, खोंशू के दिवाले का पवित्र कवच पहनना था, स्कैरब कहाँ है? स्टीवन देखता है तो उसे 2 डंडे मिलते हैं। तभी वो जैकल उसे खींच ले जाता है। इतने में लैला भी वहाँ आ जाती है। वो स्टीवन को देखकर हैरान रहती है, क्योंकि यह दूसरा सूट होता है। स्टीवन को जैकल पटक पटक कर मार रहा होता है। स्टीवन लैला को अपने पास आने से मना करता है। लैला जब देखती है कि कोई अनविजुअल चीज़ स्टीवन को मार रही है तो वो भी बोतल उठाकर अंदाजे से मारती है। जहाँ बोतल मारती है वहाँ से वह जैकल दिखने लगता है। अब जैकल दोनों को मारने लगता है और दोनों लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। मार्क स्टीवन से शरीर मांगता है, पर स्टीवन मना कर देता है। तभी स्टीवन जैकल को एक जोरदार मुक्का मारता है और वह बहुत ही खुश होता है। तभी वो जैकल उसे लात मारकर सड़क पर फेंक देता है। वहाँ पर लोगों को लगता है कि उसे दौरा पड़ा है या यह कोई रईस ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैकल किसी को नहीं दिख रहा होता है। जैकल स्टीवन को मार रहा होता है तो लोगों को लगता है कि यह मस्ती कर रहा है। तभी एक कार आकर जैकल और स्टीवन को उड़ा देती है। गाड़ी आगे से टूट जाती है। अब मार्क स्टीवन को कहता है, यहाँ बाकी लोगों को बचाने दो। स्टीवन मान जाता है, पर सिर्फ अभी के लिए। मार्क शरीर में आते ही मून नाइट वाला सूट पहनता है। लैला उसे देखकर जैकल को दूर ले जाने के लिए कहती है। मार्क भागता है, जैकल उसके पीछे पीछे जाता है। मार्क उसे दूर ले जाकर एक बिल्डिंग से कूदता है। उसके पीछे वो जैकल भी कूदता है। मार्क उसे पकड़कर एक खंबे पर दे मारता है, जिसमें जैकल मर जाता है। मार्क सूट उतार कर जेब में स्कैरब ढूंढता है, उसे नहीं मिलता है तो वह चिल्ला पड़ता है।
वहीं एक आदमी दूसरी जगह पर स्कैरब उठाता है। तभी वहाँ आर्थर आकर वो स्कैरब ले लेता है और उसे मार देता है। मार्क सोच में बैठा है। तभी आईने से स्टीवन मार्क से बात करता है और जिस्म मांगता है, किंतु मार्क मना कर देता है। जिसके पास शरीर होता है वह चाहे तभी दूसरा शरीर में आ सकता है। मार्क कहता है तुम बात कर सकते हो पर हिल नहीं सकते, लंबी लंबी सांस लो। स्टीवन बहुत ही निराश हो जाता है। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार वो मार्क को मानता है। वो डेट पर भी नहीं जा पाया था, इसका जिम्मेदार भी वो मार्क को ही मानता है। मार्क काम पूरा होने के बाद शरीर वापस करने को कहता है। वो हमेशा के लिए चला जाएगा ये भी कहता है। मार्क अपने और स्टीवन के जिंदा होने का श्रेय खोंसू को देता है और बदले में खोंसू जिसे कहता है उसे मारता है। यहाँ स्टीवन परेशान है कि इस सब में उसे भी खूनी माना जाता है। स्टीवन कहता है तुम जहाँ भी रहते हो सबको दुख देते हो, अपनी पत्नी को भी। मार्क कहता है खोंसू की उस पर नज़र है, वह उसकी जगह उसकी पत्नी को लाना चाहता है, इसलिए मैं उसे बचा रहा हूँ। यहाँ दोनों लड़ने लगते हैं। तभी घंटा बजता है। मार्क खींचकर जिस शीशे से स्टीवन बात कर रहा होता है उसे मारकर तोड़ देता है। वहाँ पर खोंसू आता है और उसे सौदे की शर्तें याद दिलाता है। मार्क कहता है हम स्कैरब ढूंढ लगे। खोंसू बताता है वह आर्थर ले गया। मार्क कहता है हम उसे दूसरे तरीके से रोकेंगे। अगले दृश्य में मार्क बैठा दारू पी रहा है और स्टीवन निराश शीशे के अंदर से देख रहा है। मार्क खिड़की पर जाता है। वहाँ हम खिड़की से पिरामिड को देखते हैं। वह अब मिस्र में आ गए हैं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगला एपिसोड मिस्र में ही होगा। एक ही शरीर में मार्क और स्टीवन दो शख्सियत रहती हैं। इसका राज क्या है दोस्तों, यह सब आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।